जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम हेयर विद अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। बिकॉज ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र था। चल के देखते हैं एक साथ। तो जी ये था मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन जब मेरे हाथ में ये मेरा पासपोर्ट आया था, क्योंकि हम पूरी फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह हम जा रहे थे उम्रा करने के लिए। ये हैं जो मेरे भाई और बाबा, और हम जा रहे थे जहाज़ की तरफ। और यहाँ पे हमने अपना किया सफ़र शुरू, और हमें यहाँ पे खाना भी सर्व किया गया। और हम पहुँचे थे पाकिस्तान से डायरेक्ट मदीना। हमें पहुँचते पहुँचते सुबह के 4 बज गए थे, और रास्ते में ही माशाल्लाह हमें मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आना शुरू हो गए थे। ये हमारा सबसे खूबसूरत दिन, ज़िंदगी का लकी दिन, जब हम मस्जिद नबवी जा रहे थे और सामने मस्जिद नबवी की छतरियाँ वगैरह नज़र आ रही थी। इस तरफ से जाते हुए सबसे पहले नज़र आती थी मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, और ये थी जो वाइट वाली, ये है मस्जिद अली, और इनके साथ ही थी मस्जिद गमामा। और इतनी खूबसूरत ये मस्जिद है। एंड कैन यू बिलीव वेयर आई एम? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम लिविंग माई ड्रीम। आई कांट इवन बिलीव कि मैं इस काबिल हूँ। और ये थी मस्जिद नबी के लेडीज साइड। चले मैं आपको यहाँ की अजान सुनाती हूँ। चेक द ब्यूटी। क्या इससे भी कभी खूबसूरत कोई मंजर हो सकता है? कभी भी नहीं। और यहाँ पे खड़ी मैं पिक्चर बना रही थी, और यहाँ पे आई डोंट नो हु वाज शी, वो आई और उन्होंने अपना हाथ मेरे साथ रख लिया। हाउ स्वीट। और हमने पिक्चर बना ली। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मदीना में बारिश भी नसीब हुई थी। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माहौल इतना खूबसूरत बन गया था, और हमें अगली सुबह निकलना था मदीना से मक्का की तरफ, क्योंकि हमने अपना उम्रा पढ़ना था। और यहाँ पे हम पहुँचे थे अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में। यहाँ पे हमें अपना पहला उम्रा अदा किया। ये था मकाम इब्राहिम, जहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक हैं। यहाँ पे की हमने सफ़ा और मरवा के दरमियान सही, और ये रात के 3 बज रहे थे, और दिसंबर का महीना था, और मैंने सॉक्स भी नहीं पहनी हुई थी, और ठंड मेरी रीढ़ की हड्डी तक जा रही थी। खैर हमने अपना रुकन अदा किया। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, आप लोग देख सकते हैं। ये है जी सफ़ा का पहाड़, जिसको इन्होंने काट के बिल्कुल शीशे के अंदर सील किया हुआ है, और सफ़ा और मरवा के दरमियान हमें सही करनी होती है। और ये है मरवा। ये तो बिल्कुल ही थोड़ा सा बच गया हुआ था, और इसके ऊपर ही लोग बैठ के दुआएं वगैरह मांग रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पहला उम्रा कंप्लीट कर लिया था। और ये है जी यहाँ का कबूतर चौक, और यहाँ पे आपको कबूतर ही कबूतर नज़र आएंगे, और वो इतने प्यारे होते हैं, और लोग यहाँ पे सब इनको दाना डाल रहे होते हैं। ये था जुम्मा का दिन, और इस दिन इतना ज़्यादा रश होता है कि बंदा मुश्किल से ही हरम शरीफ में जाके पहुँच पाता है, और वरना तो गेट्स ही बंद हो जाते हैं। हम भी लेट ही हो चुके थे, क्योंकि रश ही इतना ज़्यादा था, तो हमें नमाज भी रोड साइड पे ही पढ़नी पड़ी थी। उसके बाद ही हम हरम शरीफ पहुँचे थे, और यहाँ पे भी वाकई बहुत ज़्यादा रश था। बट असर की नमाज हमने अल्हम्दुलिल्लाह काबा के सामने ही अदा की थी। और इस टाइम इतनी ज़्यादा खामोशी होती है कि अल्लाह के जलाल से खौफ आने लग जाता है। एंड दैट वाज द लकीस्ट मोमेंट व्हेन आई टच्ड द होली काबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती। और अगले दिन हमने जाना था ज़ियारतें वगैरह करने के लिए, और यहाँ पे हम पहुँचे थे जबल नूर पे। ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, इसको जबल नूर कहा जाता है। और ये यहाँ हम पहुँचे थे गारे हिरा में। और मैं सोच रही थी कि इतने ज़्यादा मुश्किलों से हुजूर पाक कैसे ऊपर गए होंगे। ये इतनी दूर जो पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके ऊपर है जाके गारे हिरा। और ये था मैदान अरफात, जहाँ पे हाजी सारे इकट्ठे होते हैं, और कहा जाता है कि क़यामत के दिन भी सब लोग इसी मैदान में ही इकट्ठे किए जाएंगे। और ये था जमरात, जहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। और ये खेमे हैं जहाँ पे हाजी क़याम करते हैं। उसके बाद हम पहुँचे थे जबल रहमत पे। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। मैं ज़रा इसको पास जाके दिखाती हूँ। ये रही वो जगह जहाँ पे उन्होंने तौबा कबूल करवाई थी अपनी। बाद हम पहुँचे थे मुज़दलिफ़ा, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टे किया था। और उसके बाद हमने जाना था मस्जिद
عائشہ۔ وہاں سے ہم نے اپنا احرام باندھنا تھا ایک اور عمرہ کے لیے، اور کیونکہ اس کے بعد ہماری واپسی تھی مدینہ کی طرف۔ میری آخری رات تھی مکہ میں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری کیا فیلنگس تھی۔ میں اینڈ تک کعبہ کو مڑ مڑ کے دیکھتی رہی تھی۔ اگلی صبح اگین ہم نے مکہ سے جانا تھا مدینہ کی طرف، اور یہاں سے ہم نے سفر شروع کیا، اور یہاں پہ ہم پہنچے تھے مدینہ۔ اور مجھے یاد ہے یہاں پہ میں نے کھڑے ہو کے کافی دیر تک ایک نعت بھی پڑھی تھی۔ ہم نے کھائی تھی چکن مندی، اور اس کے ساتھ ہم نے کھایا تھا کنافہ، جو کہ بہت مزے کا تھا۔ اور ہم زیارتوں کے لیے نکل پڑے تھے، جہاں گئے تھے مسجد قباء میں، جو بہت ہی خوبصورت مسجد تھی۔ اور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ حضور پاک نے فرمایا تھا صحابہ کو کہ آپ نے اترنا نہیں ہے، لیکن وہ اتر آئے تھے تو پیچھے سے کفار نے دوبارہ حملہ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تھا سامنے احد کا پہاڑ، اور اس کے بعد ہم گئے تھے غزوہ خندق والی جگہ پہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خندقیں کھودی گئی تھی 7، تو اس جگہ پہ 7 مسجدیں بنا دی گئی ہیں۔ یہ تھی مسجد ایک، اور مختلف ہم نے جا کے دیکھی تھی، 7 مسجدیں ہیں ٹوٹل یہاں پہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ہی حضور پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ کی قبر ہے، یہ ہے وہ ان کی قبر۔ اس کے بعد ہم نے وزٹ کیا تھا حضرت عثمان غنی کا کھجوروں کا باغ، اور ہمیں راستے میں نظر آئی تھی مسجد بلال، اور یہ ہمارا آخری دن تھا مدینہ میں، اور یہاں پہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، اور میں آپ کو یہاں کی اذان سناتی ہوں۔ تھی جی ہماری لاسٹ نائٹ ایٹ مدینہ، اور دل اتنا زیادہ اداس تھا کہ واپس آنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن کیا کریں کہ ہمیں واپس آنا ہی تھا۔ یہ تھی ہماری آخری نماز جو ہم نے مسجد نبوی میں پڑھی تھی، کیونکہ اس کے بعد ہماری فلائٹ تھی، اور ہم نے صبح ہی صبح نکلنا تھا، اور یہ آخری سفر تھا، اور دل اتنا زیادہ اداس تھا کہ جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ یہاں ہم پہنچے تھے ایئرپورٹ، اور یہاں سے ہمارا ہوتا ہے واپسی کا سفر شروع۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر خوش آمدید۔ یہاں درجہ حرارت 23 سیلسیس ہے، اور مقامی وقت شام کے 4 بجے ہوا جاتے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ ہم سیفلی لینڈ کر چکے تھے، اور پہنچ چکے تھے ملتان ایئرپورٹ پہ، اور جا رہے تھے باہر، کیونکہ سب ہمارا ویٹ کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ ہمارا ہوا تھا پھولوں کے ساتھ استقبال۔ یہاں پہ ہم نے چائے پی تھی راستے میں، اور میری دوست نے فرح نے مجھے پہنائے تھے گجرے۔ آئی مس یو فرح، آئی نو اٹس ناٹ اے پرفیکٹ ایز اٹ شوڈ بی، لیکن میں نے اپنے عمرہ کیا تھا 2022 میں، تو میرے پاس جو بھی تھی آئی جسٹ وانٹ ٹو کمپائل اٹ، سو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔